स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस जीरो बेस बजटिंग। आज हम शून्य आधारित बजटिंग समझेंगे क्या होता है। देखिए, शून्य आधार बजट निर्माण के प्रबंधकीय उपकरणों के रूप में एक नई टेक्निक है जिसे पीटर ए पीहर ने डेवलप किया। इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में सन 1962 में अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने तब किया था, जब जॉर्जिया के वो राज्यपाल थे। शून्य आधार बजट का शाब्दिक अर्थ बजट को शून्य से शुरू करना या क्लीन स्लेट से प्रारंभ है। शून्य आधारित बजट को क्रियात्मक नियोजन एवं बजटिंग प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा गया है, जिसमें हर प्रबंधक को अपनी बजट मांग को शून्य आधार मानकर बताना है और इसे सिद्ध करने का भार भी प्रत्येक प्रबंधक पर रहेगा कि वह किसी मद पर धन क्यों व्यय कर रहा है। इस प्रक्रिया में सभी क्रियाओं को निर्णय पैकेज माना जाता है, जिसमें उसे व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मूल्यांकन करके महत्व के आधार पर स्थान दिया जाता है। इसमें नए बजट को पुराने बजट से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि वर्तमान दशाओं के परिप्रेक्ष्य में संभावित भावी क्रियाओं के अनुमानों, विश्लेषणों और समंकों के आधार पर इसको बनाया जाता है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर पायरर, zero based budgeting is an operation, planning and budgeting process which requires each manager to justify his entire budget request in detail from Scotch Henna zero base and shifts the burden of proof to each manager to justify why he should spend any money at all। पीटर पायर के अकॉर्डिंग शून्य आधारित बजटिंग एक संचालित नियोजन एवं बजटिंग प्रक्रिया है, जिसमें हर प्रबंधक को अपने बजट प्रस्तावों का औचित्य जीरो से बताना होता है, शून्य से बताना होता है, और हर प्रबंधक पर इसका वहां डाल दिया जाता है कि वह कोई धन क्यों खर्च कर रहा है। जिमी कार्टर ने इसको इस प्रकार डिफाइन किया। इन जीरो बेस्ड बजटिंग द बजट इज ब्रोकन इनटू यूनिट्स called decision packages, which are prepared by managers of each level. These packages cover every exciting or proposed activity of each डिपार्टमेंट। जिमी कार्टर के अनुसार शून्य आधारित बजटिंग में बजट को इकाइयों में रखा जाता है, जिसे निर्णय पैकेज कहा जाता है, और जो प्रत्येक स्तर पर मैनेजर द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये पैकेज विभाग को विद्यमान या प्रस्तावित क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। तो देखिए, इन पैकेजों में विश्लेषण के उद्देश्य लागत, निष्पादन की माप, लाभ व कार्यों के वैकल्पिक प्रयोग और कार्य न करने के परिणाम आदि इंक्लूड किए जाते हैं। सभी पैकेजों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। विभागीय प्रमुख एवं प्रमुख अधिकारी से डिस्कशन करने के बाद इन क्रम को अंतिम रूप देकर इन पैकेज को एक
लेवल तक स्वीकृत किया जाता है। इस विधि में स्टार्टिंग से कार्य किया जाता है और कोई भी आधार वर्ष या व्यय का न्यूनतम स्तर नहीं होता। परंपरागत विधि में आदर्श वर्ष की तुलना में बढ़ाए गए व्यय के बारे में औचित्य देना होता था, लेकिन इस विधि में प्रत्येक व्यय के बारे में कारण और औचित्य देना होगा। संगठन की विभिन्न इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं को आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकित करके इसका औचित्य बताना होगा। तो देखिए, शून्य आधार बजट में प्रबंधक को ये सिद्ध करना पड़ता है कि कोई कार्य कितना और क्यों आवश्यक है। इसके लिए मांगी गई राशि कार्य की मात्रा को देखते हुए उचित एवं ठीक है। विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय की प्राथमिकता उन व्ययों की न्याय संगतता पर डिपेंड करती है और उसके अनुसार ही व्यय की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं। अब हम देखेंगे इसके लिए इम्पोर्टेंस स्टेप। महत्वपूर्ण कदम की बात करें तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। संगठन के विभिन्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को विस्तृत रूप से इवेल्यूएट किया जाता है। एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज़ क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। इम्पोर्टेंस चेंजिंग आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ यूनिट इकाइयों की पहचान की जाती है। डिसीजन पैकेजेस निर्णय पैकेज का स्तर देखा जाता है। तो देखिए, उद्देश्यों का व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के बाद संगठन की विभिन्न क्रियाओं का एनालिसिस किया जाता है। इसके विभिन्न कार्यों एवं क्रियाओं के महत्व के निर्धारण में भी हेल्प मिलती है। इस निर्धारण के आधार पर हम इसमें आवश्यक परिवर्तन लाने के प्रयास करते हैं। शून्य पर आधारित बजटिंग को प्रारंभ करने में इकाइयों की पहचान भी सरलता से की जा सकती है। एक निश्चित स्तर की क्रियाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए निर्णय पैकेज की मदद ली जा सकती है, जिसके लिए उद्देश्यों क्रियाओं वैकल्पिक साधन एवं कोषों का स्तर आदि को ध्यान में रखना होता है। इससे किसी क्रिया की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण इजी वे में आसानी से किया जा सकता है। निर्णय पैकेज का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद उसका क्रम विभागीय अधिकारी द्वारा अपने उच्च प्रबंधक को देना होता है। विभागीय स्तर पर क्रम निर्धारित करने के बाद प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया जाता है। अब इसके लक्षण की बात करें तो इसमें हमें पहले निर्णय इकाई की पहचान करनी होती है। निर्णय इकाई एक परियोजना का कार्यक्रम हो सकती है। प्रत्येक प्रकरण में निर्णय इकाइयों में एक पहचान प्रबंधक होता है। निर्णय इकाई का दायित्व होता है कि वह एक विशेष निर्धारण का कार्यान्वयन करे। निर्णय पैकेज एक ऐसा प्रलेख होता है जो हर निर्णय इकाई की पहचान एवं उसका वर्णन करता है, ताकि प्रबंधक इसका मूल्यांकन और क्रम व्यवस्था निर्धारित कर सके। निर्णय पैकेज उद्देश्यों का चालू कार्यों प्रत्येक इकाई के लिए विकल्पों और वित्त के लिए संभव स्तर का कथन होता है। व्यक्तिगत प्रबंधक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर क्रम व्यवस्था भी की जाती है। ये निर्णय का क्रम बनाते समय क्या है, मतलब एक निर्णय का क्रम बनाते समय क्या है, कितने साधक आवश्यक हैं, कितने मुख्य लक्षणों की प्राप्ति करनी है, इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। इस बजट के कार्यक्रमों की आवश्यकता यह है कि ये ढांचे और कार्य एवं गतिविधियों का परीक्षण करता है। ये गत वर्ष से अधिक या कम को नहीं देखता। अगर इसके लाभ की बात करें तो प्राथमिकताएं, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विस्तृत रूप अध्ययन करने से संपूर्ण बजटिंग प्रोसेस वास्तविकता के काफ़ी निकट रहती है। बजटिंग की ये तकनीक
प्रबंधकों कार्यक्रम का न्याय संगतता के आधार पर कोषों का आवंटन करने में सहायक रहती है। संगठन की सभी क्रियाओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के बाद लागत के तत्वों को अच्छे ढंग से उपयोगी बनाया जा सकता है। शून्य आधार बजट निर्माण प्रबंधन के कौशलों में सुधार लाता है। प्रत्येक प्रबंधक को साधनों से संबंधित अपनी मांग को न्यायोचित साबित करना होगा। केवल वही कार्य शुरू किए जाएं जो लॉजिकली या संस्था के लिए आवश्यक हो। इसमें मितव्ययता क्षेत्रों की पहचान भी की जाती है, क्योंकि बस्टन की ये तकनीक मितव्ययी और व्यर्थतापूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में हेल्पफुल हो सकती है। कार्य के विभिन्न विकल्पों पे विचार करने के बाद केवल उन्हीं अल्टरनेट को हम प्रायोरिटी देंगे जो मितव्ययी हों, कम खर्चीले हों। बजट की इस टेक्निक को फॉलो करने से प्रबंध संसाधनों का उचित प्रयोग करने में सफल हो सकता है। इसमें व्यय तभी किए जाते हैं जब वह न्याय संगत एवं उचित हो और व्यवसाय के लिए उनका करना आवश्यक हो। ये तकनीक व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया की उपयुक्तता निर्धारण करने में हेल्पफुल होती है। इस बजट में कोई व्यय केवल इस आधार पर स्वीकृत नहीं होता क्योंकि वह पहले से होता चला आ रहा है, बल्कि ये देखा जाता है कि ये व्यवसाय के लिए उपयोगी है अथवा नहीं। इस तकनीक के अंदर संस्था के उद्देश्यों से संबंधित कार्यों के लिए ही वित्त की व्यवस्था की जाती है। जो कार्य संस्था के मुख्य उद्देश्य से संबंधित नहीं होते और उन पर विचार हम नहीं करते हैं। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इस टेक्निक में समय अधिक लगता है, कागजी कार्रवाई भी अधिक होती है, तो जिससे परिचालन लागत ही बढ़ जाती है। तो ये खर्चीली पद्धति कहलाती है। इसमें क्रम निर्धारण में कठिनाई आती है, क्योंकि इस तकनीक में निर्णय पैकेज और उनके क्रम निर्धारण में कठिनाई बनी रहती है, क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं वो हर प्रबंधक की अपनी अलग अलग प्लानिंग हो सकती है, तो इसमें क्रम निर्धारण में कठिनाई बनी रहती है। इसके अलावा बजट निर्माण प्रणाली में परिवर्तनों के समन्वय की संभावना नहीं होती। इस प्रकार ये लोचपूर्ण बजट निर्माण संभव नहीं होता। इस प्रणाली में गैर वित्तीय कार्यों के संबंध में लागत लाभ विश्लेषण नहीं हो पाता, जो इस बजटन के लिए आवश्यक नहीं है। शून्य आधारित बजटिंग की सफलता के लिए सामान्य पूर्व शर्तों का होना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं, जैसे लक्ष्यों की पहचान एवं स्पष्टता। लक्ष्यों की सफलता की प्राप्ति के लिए विभिन्न वैकल्पिक भावों का परीक्षण, विभिन्न लक्ष्यों और कार्यक्रमों की प्राथमिकता निर्धारित करना, अधिक उपयुक्तता वाले कार्यक्रमों की पहचान करना, लागत लाभ एवं लागत प्रभावीपन विश्लेषण द्वारा बेस्ट अल्टरनेट का चुनाव करना, कम प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों से साधनों को परिवर्तित करके हम उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम की ओर ले जाना। तो ये इसके लिए पूर्व शर्तें थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।